हे गाइस, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बीच में कंपैरिजन। हो सकता है आपका ग्रेजुएशन इसी साल खत्म हुआ है और आपको फर्दर स्टडी करनी है, हायर स्टडी करनी है, मास्टर लेवल के कोई भी कोर्सेज करने चाहते हैं आप। ये दो कोर्सेज के बीच में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज रहता है, कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहते हैं, स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट। एमकॉम एक तरफ है, दूसरी तरफ है एमबीए। दोनों में से कौन सा बेस्ट है 2025 में, कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा करना, आज के वीडियो का टॉपिक ये होने वाला है। देखिए, जितने भी आपके डाउट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, मैंने सबके सब फैक्टर्स लिए हैं और दोनों को, मतलब एमबीए को एमकॉम को कंपेयर करा है और ये वीडियो 10 से 15 मिनट का हमने तैयार करा है आपके लिए। अगर आपने टाइम निकालकर ये वीडियो देख लिया ना, तो 2025 में आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि इन दोनों में से कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, किसमें अच्छे ऑप्शंस हैं, किसमें अच्छी सैलरी है, किस कोर्स को कर कर आपको लगेगा कि हाँ, मैंने सही चुनाव करा है, सिलेक्शन करा है। टाइम वेस्ट करते हैं आपका अब थोड़ा कम और सीधा चलते हैं वीडियो में। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इन दोनों कोर्सेज को कंपेयर करा है और जितने भी डाउट हैं, जितने भी कंफ्यूजन हैं आपके दिमाग में, वो सब दूर होने वाला है इसी वीडियो में। एक तरफ फीचर है, एक तरफ एमबीए है, एक तरफ एमकॉम है। चलिए कंपेयर करते हैं। सबसे पहला है फोकस एरिया क्या है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक छोटा भाई है एमबीए का। सेम फोकस अगर आपने बीबीए करा है तो सेम वही फोकस होता है एमबीए का भी। बिजनेस और मैनेजमेंट यहां पर आपका फोकस होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे एमकॉम करने वाले वो हैं जिन्होंने कॉमर्स करा है, बीकॉम करा है, तो वहां पर कॉमर्स एंड फाइनेंस स्पेसिफिक आपका फोकस एरिया था। यहीं पर मतलब एमकॉम में भी सिमिलर आपका फोकस एरिया है। और छोटे भाई हैं, बीकॉम छोटा भाई है एमकॉम का, बीबीए छोटा भाई है एमबीए का। ठीक है, अगर पहले ही पॉइंट में एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, अगर आपको बिजनेस और मैनेजमेंट फील्ड में कैरियर बनाना है, इससे रिलेटेड पढ़ाई करने में आपको इंटरेस्ट आता है, तो आपको एमबीए चूज करना चाहिए। वहीं पर अगर आपको अकाउंटिंग, फाइनेंस और कॉमर्स फील्ड में कैरियर बनाना है, तो एज सिंपल एज दैट आपको एमकॉम चूज करना है। ठीक है, कोर सब्जेक्ट क्या है एमबीए के? मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, ऑपरेशंस है, स्ट्रेटेजी है। एक मैनेजर है, एक मैनेजर को एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी को मैनेज करने के लिए किन किन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, वो सारे चीजें एज अ सब्जेक्ट होती है एमबीए में। जैसे कि मार्केटिंग करना आना चाहिए तो मार्केटिंग समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है। फाइनेंस की समझ होनी चाहिए, फाइनेंस आपको पढ़ाया जाता है। लोगों की समझ होनी चाहिए, लोगों से कैसे काम करवाना है, एचआर ह्यूमन रिसोर्स आपको पढ़ाया जाता है। ऑपरेशंस क्या है, डे टू डे क्या काम होते हैं वो सिखाया जाता है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाती है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू आपको समझाया जाता है। सिंपल। वहीं पर एक कॉमर्स का जो स्टूडेंट है, वो जब मार्केट में उतरता है, कोई भी जॉब करता है, अकाउंटिंग और फाइनेंस की जॉब करता है, तो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए? वो है अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स है, टैक्सेशन है। वो सारी चीजें आपका कोर सब्जेक्ट होती है एमकॉम में। सिंपल हो रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। मेरे दोनों के सब्जेक्ट के ऊपर, मतलब बीकॉम एमकॉम का पूरा सिलेबस या फिर एमबीए का पूरा सिलेबस, पूरे स्पेसिफिक वीडियोस हैं यूट्यूब पे। चाहे तो आप पूरे सिलेबस का वीडियो भी देख सकते हो। क्या करना है, यूट्यूब पे जाके सर्च करना है एमबीए सिलेबस बाय सुनील अधिकारी या फिर एमकॉम सिलेबस बाय सुनील अधिकारी, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, दोनों में ही बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड होती है। वहीं पर एमबीए ओपन टू ऑल है, मतलब कोई भी स्ट्रीम का बच्चा, चाहे वो ग्रेजुएशन में कॉमर्स फील्ड का हो, साइंस फील्ड का हो, आर्ट्स फील्ड का हो, वो एमबीए कर सकता है। बीए के बाद, बीकॉम के बाद, बीसीए के बाद, बीबीए के बाद, बीटेक के बाद, बीसीए के बाद, बीएससी के बाद आप एमबीए कर सकते हो। वहीं पर ज्यादातर कॉलेजेस में कॉमर्स के स्टूडेंट को ही एमकॉम करे, मतलब करने दिया जाता है, क्योंकि स्पेसिफिक कॉमर्स रिलेटेड ये फील्ड है। तो कॉलेजेस रिक्वायर्ड करते हैं या फिर आस्क करते हैं कि आप कॉमर्स ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोनों में ही रिक्वायर्ड होता है अगर आप अच्छे कॉलेजेस से अपना मास्टर्स करते हैं, एमबीए करते हैं या फिर एमकॉम करते हैं। देखिए, एक चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए अब, जी हाँ, राइट टाइम है।
अगर आपको अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, अच्छी फैकल्टी चाहिए, अच्छा आपको एक्सपीरियंस चाहिए अपने 2 साल का, आपको चाहिए कि यार पैसे लगाए हैं तो वर्थ इट हो, अच्छे कॉलेजेस से करना ज़रूरी है। और हर अच्छा कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेगा और वो एंट्रेंस टफ होगा, जी हाँ। इस जगह एडमिशन लेना जितना मुश्किल होगा, वहीं उतना आपको रिटर्न मिलेगा, उतना फायदा होगा। एज सिंपल एज दैट। तो जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं सब अपना एंट्रेंस लेते हैं। एंट्रेंस बहुत सारे हैं, कैट दीजिए, मैट दीजिए, जेड दीजिए, सीयूटी पीजी दीजिए, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे वो एमकॉम में हो या फिर एमबीए में हो। ठीक है। ड्यूरेशन जो है दोनों की सिमिलर है, कोई भेदभाव यहां पर नहीं करा गया है। अगर आप ऑनलाइन करते हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं, दोनों में ही आपको 2 साल की ड्यूरेशन मिलती है। ठीक है। स्पेशलाइजेशंस की बात करेंगे तो यहां पर वाइड रेंज है। एमबीए में थोड़ी ज्यादा है, नियर अबाउट 10 से 15 स्पेशलाइजेशन कॉलेजेस ऑफर करता है। वहीं पर थोड़ी सी लिमिटेड है क्योंकि अकाउंटिंग और फाइनेंस को ज्यादा टारगेट करता है। तो यहां पर स्पेशलाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा स्पेशलाइजेशंस आपको देखने को। ठीक है। मोड ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे तो यहां पर दोनों मोड ओपन है। एमकॉम या फिर एमबीए आप ग्रेजुएशन के बाद ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़े बिजी स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं या फिर किसी सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उस केस में आपका ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन बेस्ट प्रेफरेबल रहेगा। आप सिर्फ एग्जामिनेशंस देते हैं, वो भी ऑनलाइन घर बैठे बैठे, और 2 साल में आपका सर्टिफिकेशंस वगैरह आ जाता है। और बहुत सारे ऐसे अच्छे कॉलेजेस भी हैं जो आप प्लेसमेंट आपको ऑफर करते हैं। तो उस केस में अगर आप बिजी हैं या फिर इफ इन केस आपका किसी अच्छे कॉलेजेस में रेगुलर मोड में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो आप ऑनलाइन मोड में उसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले सकते हैं। ये भी एक ऑप्शंस मिलता है क्योंकि ऑनलाइन मोड जब आप चूज करते हैं तो एडमिशन लेना काफी ज्यादा आसान हो जाता है, कोई एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। आप जिस कॉलेजेस में चाहे इंडिया के टॉप कॉलेजेस से अपना एमकॉम या फिर एमबीए कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके ऊपर है, ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन चूज कर सकते हैं। अगर आप फ्री हैं, पैसों का कोई फंडा नहीं है क्योंकि ऑनलाइन बहुत सस्ता होता है, तो आप ऑनलाइन प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री हैं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, अच्छा खासा बजट है आपके पास और किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन भी हो रहा है आपकी सिटी में, तो उस केस में आप फुल टाइम मतलब रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन को ज्यादा प्रेफर। ठीक है। अच्छा, इफ इन केस रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन को प्रेफर कर रहे हैं, तो एक वेबसाइट है कॉलेज विद्या, आई होप सो नाम सुना होगा। बेस्ट वेबसाइट है, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को सर्च करें, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है कि सर कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हैं 2 से 3 मिनट के अंदर में, और अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज को सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, जैसे लिंक को क्लिक करेंगे आप वेबसाइट में आ जाएंगे और वहां से अपने लिए 2 से 3 मिनट के अंदर अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज को सर्च कर सकते हैं। कंप्लीटली फ्री है पूरा प्लेटफॉर्म, तो जो भी आपको हेल्प चाहिए सारी हेल्प आपको मिल जाती है और अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज आप वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, करिकुलम की बात करेंगे तो यहां पर मैनेजमेंट बिजनेस थोड़ा फोकस रहता है क्योंकि यहां पर मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड विद केस स्टडीज। एमबीए में थोड़ा सा एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, 60% प्रैक्टिकल, 40% यहाँ पे थ्योरेटिकल होता है। वहीं एमकॉम थोड़ा सा थ्योरी ओरिएंटेड है और रिसर्च प्रोजेक्ट में ज्यादा यहाँ पर फोकस है। कैरियर पाथ की बात करेंगे, इससे थोड़ा सा पिक्चर और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर आपको मैनेजमेंट पोजीशंस पे वर्क करना है अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज, तो आप एमबीए प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर आपको अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग और टैक्सेशन रोल्स में वर्क करना है, तो आप एमकॉम को प्रेफर करेंगे। स्टार्टिंग सैलरी 6 से 10 लाख रुपए पर एनम रहती है, वहीं पर एमकॉम की 3 से 5 लाख रुपए पर एनम रहती है। सैलरी कंप्लीटली पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज से अपना एमबीए या फिर एमकॉम कर रहे हैं, कौन सी कंपनीज आती है। अगर प्लेसमेंट की बात करेंगे, कैंपस प्लेसमेंट की बात करेंगे, किस लोकेशन में आपको जॉब मिलती है, किस पोजीशंस पे आपको जॉब मिलती है, वो सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। फिर भी क्योंकि आप एमबीए में बहुत ज्यादा फीस दे रहे हैं, तो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको प्लेस करना, तो वहां पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड अच्छा है इन कंपैरिजन टू द एमकॉम। और बहुत सारे ऐसे एमकॉम के कॉलेजेस हैं जो कि प्लेसमेंट ही ऑफर नहीं करते हैं। 1 लाख से कम में एमकॉम हो तो जाता है, लेकिन प्लेसमेंट एश्योरिटी ना के बराबर है, या प्लेसमेंट श्योरिटी ना के बराबर है। वहीं पर अगर आप 8 से 10 लाख रुपए एमबीए के लिए देते हैं, तो
80 to 90% प्लेसमेंट के चांसेस हैं आपके। ठीक है, क्लास की प्रोफाइल, क्लास प्रोफाइल क्या होती है? अगर आप किसी क्लास में जाते हैं एमबीए की या फिर एमकॉम की, कैसे बच्चे होते हैं? यहां पर एमबीए डाइवर्स बैकग्राउंड के करते हैं और वर्क एक्सपीरियंस के साथ करते हैं या फिर बिना वर्क एक्सपीरियंस के भी आप एमबीए करते हैं। तो यहां पर आपको अलग अलग कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक फील्ड के कॉमर्स वाले ही मिलेंगे। यहाँ पर आर्ट्स वाले बच्चे भी होंगे क्लास में, यहाँ पर साइंस वाले भी होंगे, यहाँ पर कॉमर्स वाले भी होंगे। तो हर स्ट्रीम का बच्चा क्योंकि एमबीए कर सकता है, तो आपको डाइवर्स बैकग्राउंड मिलने वाला है। वहीं पर एमकॉम में आपको स्पेसिफिकली कॉमर्स ग्रेजुएट आपको देखने को मिलते हैं। रेयर एयर मिलता है जो कि साइंस वाला बच्चा एमकॉम वगैरह कर रहा है। ठीक है, कॉस्ट की बात करेंगे तो 8 से 12 लाख रुपए 2 साल के एमबीए के, वहीं पर 2 से 3 लाख रुपए में आपका टोटल एमकॉम हो जाता है। और ऑनलाइन मोड की बात करूंगा, ये बात कर रहे हैं रेगुलर मोड की। अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन को चूज करते हैं तो नियर अबाउट 1 से 1.5 लाख रुपए में आपका एमबीए हो जाता है। वहीं पर एमकॉम की बात करूंगा तो 50 to 60,000 में ही आपका 2 साल का एमकॉम कंप्लीट हो जाता है ऑनलाइन एजुकेशन। बजट का इशू है तो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन को प्रिफर करना है। अगर बजट का इशू नहीं है तो प्रिफर अ रेगुलर मोड। ठीक है, कैरियर स्कोप की बात करेंगे तो बिजनेस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट लीडरशिप, स्टार्टअप वगैरह में ज्यादा स्कोप है एमकॉम का, एमबीए का। वहीं पर एमकॉम का जो प्रेफर्ड स्कोप है वो है रिसर्च में, एकेडमिक्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में, फाइनेंशियल सर्विसेज में। ठीक है, तो आपका प्रेफर्ड एरिया क्या है? आपको रिसर्च में जाना है, एकेडमिक्स में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है, फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको लगना है एमकॉम। अगर आपको बिजनेस मैनेजमेंट में जाना है, कॉर्पोरेट में जाना है, लीडरशिप रोल्स में जाना है, स्टार्टअप कल्चर में जाना है, एमबीए। प्लेसमेंट असिस्टेंस की बात करेंगे तो मैंने आपको ये फंडा थ्योरी समझा दी है कि प्लेसमेंट जो है काफी बेटर रहता है एमबीए का, क्योंकि आप इतनी फीस इसी बात के लिए दे रहे हैं कॉलेज को कि वहां पर आपको प्लेसमेंट मिलता है। अगर आप ऑनलाइन मोड से भी करते हैं तो हाँ, वहां पर भी कई कॉलेजेस आपको ऑफर करते हैं, लेकिन उतना बेटर नहीं है अभी भी जितना रेगुलर मोड में, क्योंकि फीस का ऑब्वियस चीज है। 1-2 लाख में आप एमबीए कर रहे हैं ऑनलाइन मोड से, वहीं पर 8 से 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए आप कॉलेजेस को दे रहे हैं रेगुलर मोड में, तो वहां पर थोड़ा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, परसेंटेज है रेगुलर मोड में। वहीं पर देखिए, एमकॉम की मैंने स्थिति आपको समझा दी है। अगर आप एमकॉम कर रहे हैं, ट्राई करिए इंडिया के टॉप कॉलेजेस से करना, क्योंकि वहां पर प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। नहीं तो अरे गहरे से करने का कोई मतलब नहीं है रेगुलर मोड से। इससे बेटर है आप ऑनलाइन मोड से अपना एमकॉम कर लीजिए। ठीक है, किसके लिए क्या बेस्ट है? लास्ट पॉइंट है, दोज एमिंग फॉर द मैनेजमेंट रोल, कॉर्पोरेट रोल, लीडरशिप रोल और एंटरप्रेन्योरशिप रोल, उनके लिए बेस्ट है एमबीए। वहीं पर फाइनेंस में इंटरेस्ट है, टीचिंग में है, रिसर्च में है, एकेडमिक्स में है, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एमकॉम सबसे बेस्ट रहेगा 2025। आप दोनों में से कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आने वाला कंटेंट ना आप जो कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग फ्रेम कर सकूं, आपको और ज्यादा नॉलेज इन दोनों फील्डों की प्रोवाइड करा सकूं। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हमने डिस्कस करे हैं इस वीडियो के दौरान, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे इसी वीडियो के। चाहे हमने एक प्लेटफॉर्म का आपको बताया है कॉलेज विद्या, जहां से आप बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो और अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट कर सकते हो। और जितना भी प्रोसेस होता है, इवन यहां पर आप काउंसलर से बात कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपको कंपेयर करके बताएगा, सिखाएगा कि आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप कैसा रिव्यूज चाहते हैं, मतलब कॉलेजेस के रिव्यूज आप चेक कर सकते हैं। तो आपको पूरी तरीके से मदद करी जाती है। और मैं ये प्लेटफॉर्म इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है और आप अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज को सर्च कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, होता क्या है, जब आप ऑनलाइन किसी भी कॉलेजेस के रिव्यूज चेक करते हो ना, तो जो रिव्यूअर है, मैं भी कॉलेज के रिव्यूज करता हूं, तो मैं तो या तो अच्छा ही करूंगा या बुरा ही करूंगा कॉलेजेस की, लेकिन मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा 10 कॉलेजेस के साथ। वहीं पर जब आप ये प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो आप 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो अपने फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, कि आपको कैसा कॉलेज चाहिए, जिसका प्लेसमेंट अच्छा हो, जिसकी फीस बहुत कम हो, जिसकी लोकेशन ये हो, जो यूजीसी अप्रूव्ड हो, जो पॉजिटिव स्टूडेंट रिव्यूज हो। तो सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आप अपने लिए बेस्ट कॉलेजेस को सर्च कर सकते हो। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप अपने अकॉर्डिंग अपने लिए बेस्ट कॉलेजेस को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपने लिए बेस्ट कॉलेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो कि आपको जरूरी है चेकआउट करना, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।